मेरी इंद्रियों की शक्ति के संकेत और इस कुंडली के ग्रहों के अनुसार वो भागों वाली इसी दिशा में है। क्या बात है, तुम्हारे हाथ के खाने का तो कोई जवाब नहीं, और कढ़ाई में खाना तो फिर और भी अलग बात। अरे सुनो, क्या हुआ? हाँ, अब तुमने इतना अच्छा खाना बनाया तो हमारा फर्ज बनता हम तुम्हें कुछ दें, तो हम तुम्हारे लिए कुछ लाए। क्या लाए? दे दें? हाँ। चलो तुम इतना कह रहे हो तो दे देते तुमको। ये हम तुम्हारे लिए लाए। ये क्या है? खोल के देख लो। पसंद आया तुमको? वो क्या ना, हमने तुमको शादी में देखा था, शादी में तुमने वो गजरा लगा रखा था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने सोचा तुम्हारे लिए खरीद लेते। थैंक यू। सुनो, तुम लगाओगी ना तो और भी अच्छी लगोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे कमरे में आने की? हमने तुम्हें कहा था ना कि हमारे कमरे में मत आना, फिर क्यों है हमारे कमरे में? जवाब दो। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे पति हो? हाँ? अरे गलती से भी मत सोचना कि हम तुम्हारी बीवी हैं। जाके शक्ल देखो अपनी आईने में। ये देखो, सिंदूर लगा सिंदूर हमने लगा। मंगलसूत्र पहना? नहीं पहना ना, तो फिर तुम हमारे पति कैसे हो? खबरदार, खबरदार, जो तुमने हमारी तरफ नजर उठा के भी देखा था। अरे तुम्हारी औकात तो हमारे नौकर बनने के भी लायक नहीं है, बड़ा है हमारे पति बनने। तुम्हें तो हम एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हाँ, पति बनने के बारे में सपने में भी मत सोचना। दो कौड़ी के इंसान, आखिर औकात क्या है तुम्हारी? हाँ। सही कह रही हो तुम, हम दो कौड़ी के इंसान, हमारी कोई औकात नहीं। अरे औकात तो तुम्हारी है माँ देवी। पूरे समाज में माँ बाप का नाम नीलाम करने के बाद भी तुम्हारे दिमाग का फितूर नहीं गया। हमने सब कुछ जान कर भी तुमसे शादी की, इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी खराब कर। और तुम इस तरह से बात कर रही हो मुझसे, जैसे हम इंसान नहीं साला जानवर है। अरे हमारी नहीं तो कम से कम गुड्डू भैया या रंजून भाभी की तो इज्जत की होती। तुम्हारे ये रुंझुन भाभी और गुड्डू भैया की वजह से आज ये सब हुआ है। और हाँ, तुमसे क्या हमने कहा था कि आओ हमसे शादी करो? हमने कहा था, या हमने कहा था कि हमें तुम्हारी जरूरत है? तुम ही ऐसे भगवान बन के हमसे शादी करने के लिए, बिना कुछ सोचे समझे शादी करनी आए बड़े शादी करने के लिए। देखो, हम तुमसे फालतू की बहस में नहीं पड़ना चाहते। हम बस इतना चाहते हैं कि वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल हमारी शादी हो चुकी है और हमें पति पत्नी की तरह रहना चाहिए, साथ साथ। और हाँ, कहा है ना कि हम घर जमाई बनकर इस घर में नहीं रह सकते। तुम्हें हमारे साथ जाना ही होगा, और हम जहाँ रहेंगे वही तुम्हारा असली घर होगा। एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है कि हम पागल हैं? हम बेवकूफ है ना? मतलब कि तुमने हमें कह दिया कि तुम्हारे साथ चलने के लिए और हम चले जाएंगे, है ना? ना तुम्हारे सोने का ठिकाना और ना रहने का ठिकाना। अच्छा चलो, ये बताओ कि तुम महीने में कितना कमाते हो? 500 रुपए? 500 रुपए कमाते हो महीने में? 500 रुपए तो हम 5 मिनट में खर्च कर देते हैं। और बात करें, क्या खिलाओगे हमें? नमक रोटी? हाँ, तुमसे अच्छा तो बिल्लो चाची के रिक्शे वाले खाते हैं। और बात कर रहे हो शादी की? राजकुमारी के साथ रहने का ख्वाब छोड़ दो। और हाँ, जाके कह दो अपनी अम्मा से तुम्हारे लिए एक भिखारिन ढूंढ के लाए शादी करने के लिए। अभी तुम्हें औकात मिला देख। अगर अब एक बार भी माँ बाप का नाम बीच में लिया ना तो जबान खींच लेके तुम्हारा। तुम्हारे लिए ना वो जब्बुआ ही अच्छा था। सही किया उसने तुम्हारे साथ। ऐसे 2-4 लोग और मिल जाए तब जाकर तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा। वही सही है हमारे लिए। हाँ, यही सही है ना?
तो ये सही कि तुम हमारे सामने कभी मत आना। हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। चले जाओ हमारे कमरे से। हमने कहा ना, चले जाओ हमारे कमरे से। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हाय हाय, जितनी तेज हवा पता नहीं काहे बह रही है, लागत है तूफान नहीं है। अरे यादव जी, अरे वो लड़के वाले अनाप शनाप दहेज मांग रहे थे। हाँ, इसीलिए मैंने ना वो बारात को वापस कर दिया और अच्छे लड़के से शादी करवा दी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, प्रणाम, रखते हैं फोन। अरे मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा है मिट्ठू जी। अरे इस लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। 2 मिनट के लिए भी चैन नहीं है। कभी इसका फोन, कभी उसका फोन। अरे जवाब देते देते थक गया उन लोगों को। सारा सुकून छिन गया है मेरा। खींच रहती है मन में हमेशा, खींच। और आज इसी खींच में मैंने मजदूरों को फटकार लगा दी नाक में। पांडे जी, हम आपके दुख को समझाते हैं। अरे हम तो दुख, पीड़ा और घुटन से गुजर रहे हैं। समझ में नहीं आवत है कि अब आगे क्या हुई है। मेरी बेटी के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे का सोचकर भी घबरा रहा हूं मैं। पता नहीं मेरी बेटी पर क्या बीत रही है, क्या सोच रही है वो। मुझे डर लगता है। आप उस पर नजर रखिए, उसे ज्यादा देर अकेला मत छोड़ना। उसका कोई भरोसा नहीं, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। अरे कुकन बेटा, इस समय कहां जा रहे हो? कुछ अर्जेंट काम है क्या? पांडे जी, अरे एक से छुटकारा मिला तो दूसरा सत्यानाशी आए धमका अपने घर में। गुड्डुआ से पिंड छूटा ती कुकना हमरे खोपड़ी पे आए के नाचे लगा। हम तो कह रहे ना, इस सारा कारस्तानी वो बोझा रानी का है। बोझा रानी तो चली गई घर से, हंसी खुशी किस्मत सब लेके गई। उजाड़ के दिया पांडे निवास को बोझा रानी ने। ज्योतिषाचार्य, महान ज्योतिषाचार्य जी, आप ही महान ज्योतिषाचार्य प्रज्ञानंद हैं। हाँ, क्षमा कीजिए, हम कुंडली बनाना छोड़ दी है। उम्र हो गई है, ठीक से दिखता भी नहीं। ये सब हमारे बस का नहीं है। माया के वश में आपने ज्योतिष विद्या के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अच्छा होता यदि ये शुभ कार्य आप उसी समय करते जब आपने ये कुंडली बनाई थी माया के वश में। महाराज, क्या कह रहे हैं आप? किसकी है ये कुंडली? ऐसी कुंडली दुनिया में दूसरी नहीं है। ये कुंडली आप ही ने बनाई है माया के वश में। और हर 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 देखिए, ये कुंडली भागों वाले की कुंडली है। ऐसी कुंडली दूसरी नहीं है दुनिया में। ये कुंडली कब बनाई हमने? महाराज, आपको कैसे पता चला ये कुंडली हम ही ने बनाई है? इतना ज्ञान तो हम भी रखते हैं। ग्रह, नक्षत्र और दशा दिशा के आधार पर हमने ये पता लगा लिया कि जिस स्थान पर ये कुंडली बनी है वो स्थान यही है, और उसी आधार पर हम यहाँ पहुंच गए।
इस पर तो आपका नाम भी लिखा है, माया के प्रभाव से। किंतु आपसे ये भूल कैसे हो गई? गणना में त्रुटि कैसे हो गई आपसे? हर हर। हे भगवान, इतनी बड़ी चूक, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मती मारी गई थी क्या हमारी? जब चिड़िया चुग गई खेत, तब बचताने से क्या? दूसरी फसल बर्बाद हो, उससे पहले चाक चौबंद हो जाइए। माया के वश में कहाँ है? कहाँ है भागो वाली? कहाँ है भागो वाली? ताजी हरी सब्जियां ले लो, पालक ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो। लो पहले हमको सब्जी दे दो सब। ठीक है। हाँ सब डाल दो। हाँ अच्छे से। रंजन बिटिया, और रंजन बिटिया आओ सब्जी ले लो। अरे हमको पकवान खिलाई थी तो हमारा भी तो फर्ज बनता है। रंजन बिटिया आओ सब्जी ले लो। हाँ काकी आ रही है। बढ़िया बढ़िया सब्जी है, जल्दी चलो ले लो। एक काम करो बिटिया, हमरे कमर में दर्द हो रहा, पहले हम ही ले लेते हैं। आंटी ऐसा कीजिए ना, आप बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए, हम आपके लिए सब्जी ले लेते हैं। जी तेरा बिटिया। आधा किलो टमाटर भी दे दीजिए। विष्णु मामा की फोटो। काका हम जरा अखबार देख सकते हैं? हाँ बिटिया। काका अगर बुरा ना माने तो हम ये ले जाएं? हाँ ले लो बिटिया, ले लो। जी शुक्रिया। चाची माफ कर दीजिएगा, हम बाद में सब्जी लेंगे। कहाँ हो रंजन बिटिया, कहाँ जा रहे हो? अरे चांद, सब्जी डाल दिए सब? हाँ ठीक है। क्या क्या लेना है आपको? क्या क्या लेना बता के नहीं कहते मोरे। सब डालो। गुड्डू जी उठिए ना, उठिए, देखिए ना क्या हो गया। अरे क्या है, सोना दो ना यार। क्या क्या परेशानी, क्या हुआ? अरे उठिए ना। क्या हो गया? ये देखिए, विष्णु मामा कोर्ट से सस्पेंड हो गए, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। विष्णु पांडे समेत शहर के कई नामी वकीलों के लाइसेंस को बर्खास्त किया गया है और उसके खिलाफ 420 का मामला दर्ज किया है। खुलासा जब हुआ जब एक स्पेशल केस की जांच के लिए सरकार ने कमेटी बनाई। बेचारा क्या है बे, अबे पांडे लोग की तो साला सच में बैंड बज गई है। अरे रंजन कहीं सच में भागवाली तो नहीं है? अबे क्या चक्कर क्या है? अबे ग्रह, नक्षत्र, भाग्य, कुंडली, हाँ अबे सब सच होता है क्या? तो रंजन ने पांडे निवास से बाहर कदम रखा और पांडे निवास में भूचाल आ गया। ये बहुत बड़ी आफत आ गई विष्णु मामा के ऊपर। कलसन वाली मम्मी कितना परेशान होंगी। हमको इस वक्त घर पे ही होना चाहिए। घर चलते हैं ना। इतना सब होने के बाद अगर हम घर नहीं पहुंचेंगे ना तो सबको बहुत बुरा लगेगा। और अम्मा भी हमारी राह देख रही होंगी। हम ऐसा करते, सामान पैक कर लेते हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ पता नहीं घर में क्या क्या हो रहा है। भगवान सब कुछ ठीक करना। गुड्डू जी
से भाग आई तो हम सोचे तुम्हारे खातिर भी सब्जी ले ले। लो सब लाए हैं, हाँ? पालक, गोभी, टमाटर सब है बढ़िया सा। जाओ चोमो, है तुम जाकर बाहर खेलो और ये सब्जी घर में रख देना। अच्छा छोड़ो बिटिया सब, हाँ अब आ गए हैं तो जाओ हमरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो। अदरक अदरक सब डाल देना, थोड़ा मीठा ज्यादा डाल देना। मीठी चाय पियो ना तो दिल खुश हो जाता है। बोलो हम गलत बोले या सही? हाँ बोलो बोलो। हम कब वो गलत नहीं बोलते। हाँ आंटी वो हमारे मामा, मतलब हमको थोड़ा जरूरी काम आ गया आंटी। हम तो कोई बात नहीं, हमें बना के ले आते हैं। हाँ तुम भी पी के जाना। रुको बढ़िया चाय पिलाते हैं, ये बढ़िया है, सब सामान यही है। हाँ देखो अच्छा बेटिया ये बताओ तुम इतनी परेशान क्यों? अरे अपनी लीला चाची को ऐसे वैसा मत समझो, यूं ही फुर कर देंगे सारी प्रॉब्लम। आंटी हमारे मामा ना वो कन्नौज कोर्ट में वकील हैं, उनके ऊपर कुछ इल्जाम लगा है और मुकदमा चल रहा है। हम इसी वजह से परेशान हैं, बहुत घबराहट हो रही है। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, धीरज रखो। ये सब तो भाग का खेल है बिटिया, जो लिखा है वही होगा। अगर वो गलती ना किए होंगे तो उनको कुछ नहीं होगा, अगर किए होंगे तो करने का फल तो भोगना ही पड़ेगा ना। भाग का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो दिन तुम्हें घर छोड़ के चल रही हो ना, वह दिन पांडे निवास में भूचाल आ जाएगी, कहे कि तुम भागो वाली हो। गुड्डू लालच और अपनी तरक्की की वजह से तुमको यहाँ से ले जाए चाहते हो। मिट्टू मामी ने जो हमारे बारे में हमसे कहा वो बात तो नहीं, मतलब हम भागो वाली हैं और गुड्डी जी को ये बात पता है? नहीं, क्या क्या सोचने लगते हैं हम, खाली दिमाग शैतान का घर। और गुड्डू जी हमको क्यों नहीं बताएंगे? हमें इतना मानते हैं और हमें क्यों उन पे शक कर रहे हैं? रही मामा की बात तो ये बस संजोग ही होगा, जरूर उनके खिलाफ किसी ने साजिश रची होगी। ये लो चाय बन गई, बेटा छन्नी देना जरा। हाँ। जी। बिस्किट कहाँ है, निकालो। आ बेटा लो पियो गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। लो हाँ लो बिटिया पकड़ो। हाँ बढ़िया चाय है अदरक वाली। हाँ तुम्हारी लीला आंटी के हाथ की। चलो क्या हुआ बिटिया, तुम क्यों नहीं चाय पी रही हो? पियो। अरे बैठो, इधर दो। देखा नहीं हम कैसे पी रहे थे, सुड़ाक करके। तुम भी ऐसे पियो, ऐसे डालो और सुड़। पकड़ो पकड़ो। हाँ अब देखो, ऐसे डालो और ऐसे सुड़ सुड़ करके पियो। पियो, अरे पियो आंटी, चलो पियो चलो। हाँ मजा आया कि नहीं? जी। अभी तो शुरुआत है, आगे देखो हम तुमको क्या सिखाते हैं। हाँ बार बार घूम फिर के वही बात दिमाग में क्यों आ रही है हमारे? जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो सब इत्तेफाक है या क्या है? उनके बारे में गुड्डू जी से कुछ पूछें या ना पूछें? हमरी भागो